गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 विच इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम इसमें फ़ोटोसिंथेसिस की बात करें कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसे कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फ़ोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो वही प्रोसेस को हम इस बार क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती है, किस तरीके से खाने की फॉर्मेशन होती है, वो सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, लाइट पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, जो हमें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। और सनलाइट हमारा जो CO2 फिक्सेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो सोलर एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एनर्जी का, सनलाइट की हेल्प से एनर्जी का यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने अंदर वो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमारा रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन होता है ATP की फॉर्म में। और हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर देयर मूवमेंट के लिए एक तरीके से फ्लूइड मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं सनलाइट की हेल्प से। वो क्या करते हैं, जो उनकी सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपने अंदर वो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं और ATP रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को भी जब हम उनको खाते हैं तो हमें भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। किन रीज़न की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। तो पहला रीज़न तो है कि ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जितने भी हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं, या फिर जितने भी हम बोलेंगे कि लिविंग स्पीशीज़ हैं, वो सब फूड पे डिपेंड करती है ना। तो जो प्राइमरी सोर्स है हमारा, वो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। और ये दूसरा हमारा रिस्पॉन्सिबल भी है क्योंकि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट्स वगैरह से मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है क्योंकि ये हमें फूड भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में हमें ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारी जो एनर्जी है उसको भी हार्वेस्ट करता है सनलाइट की हेल्प से। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें हर एक चीज़ अपना अलग अलग रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट अपना रोल प्ले करती है, ग्रीन प्लांट्स का रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना रोल होता है, वाटर का अपना रोल होता है, जितने भी हमारे सॉइल में, तो जितने भी हमारे फिनोमिना हैं अलग अलग, उन सब का अपना ही अलग रोल प्ले करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बात करी कि इसमें नेसेसिटी होती है हमारी अलग अलग चीज़ों की, तो सबसे पहले है क्लोरोफिल। आप सभी को पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, ठीक है, उन सब का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। उनकी लीफ कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है ना। इन सब प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ का कलर अलग होता है, येलो होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, जब हमारा आगे हम पढ़ेंगे कि उनका डिफरेंट कलर क्यों होता है। बट बेसिकली आप सब ग्रीन प्लांट्स में देखते हो कि जितनी भी लीव्स होती हैं सबका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो वो किस वजह से होता है? प्लांट में जो हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो क्लोरोफिल में जो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हमारे प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं उसमें हमारा स्टार्च फील्ड होता है, ठीक है, और स्टार्च हमारा किसकी हेल्प से बनता है? सनलाइट की हेल्प से। तो क्या है कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपना रोल प्ले करता है। सेकंड है हमारा नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि ये क्या करती है, इंडिकेट करती है कि जो भी हमारे
तो CO2 क्या करता है कि हमारे जो प्लांट में क्लोरोफिल जहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है वहाँ जो स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है वो स्टार्च की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारे प्लांट्स में क्या होता है CO2 का फिक्सेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है कि रिएक्टिविटी होती है, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं हमारी लीफ के अंदर, ठीक है, थैलाकोइड्स के अंदर, वो उसको हैपन करने में काम करता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि हमें पता है कि लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, और हमारे जो प्लांट्स है उसमें वो फूड की फॉर्मेशन करती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और हमारा एटीपी को फॉर्म करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से वाटर भी बहुत नेसेसरी है। वाटर से क्या हेल्प मिलती है कि जब हमारे वाटर मॉलिक्यूल हमारे स्प्लिट होते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग आपको आगे पढ़ोगे इसमें टॉपिक आएगा, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी है। उसमें क्या होता है कि प्लांट्स में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद वो क्या करते हैं हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, और ऑक्सीजन को वो हम प्लांट की बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। प्लांट्स के जो एक्सीलेशन होता है उसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, और जो हमारा CO2 बचता है वो हमारा क्या करता है, हमारा फिक्सेशन का काम करता है, कि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सही से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है हमारा 100 साल पहले से ही इसके ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर कन्वर्सेशन चल रही है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये देखने के लिए कि प्लांट किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनको नरिशमेंट किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से वो अपनी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 1770s दैट रिवील्ड अबाउट द एसेंशियली ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। उन्होंने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सप्लेन किया था कि जो एयर है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो कि आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर में आपको 4 लेबलिंग दिख रही है, ABCD। जो आपकी A है और C है वो उनका एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने परफॉर्म किया था, और जो आपको B और D दिख रहा है वो उनका रिजल्ट था, जो उनको रिजल्ट मिला था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट उसमें उन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कैंडल रखी और उसमें एक माउस को रखा। आफ्टर सम टाइम उनको रिजल्ट क्या मिला कि वो कैंडल भी बुझ गई थी, उसमें से जितना भी फ्लेम था वो निकल गया था, और जो कैंडल के साथ जो माउस को उन्होंने रखा था उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या हो गया था, मर गया था। बट दूसरे में क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने कैंडल के साथ उन्होंने एक मिंट का प्लांट रख दिया था, जिससे कि क्या हुआ कि जितना भी हमारे कैंडल में से जितनी भी हमारी गैसेस रिलीज़ हो रही थी, तो मिंट प्लांट उसको क्या कर रहा था, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा था। जितना भी वो CO2 था, जितनी भी वो पॉइजनस गैसेस थी, उसको क्या कर रहा था, फ्रेश गैस में रि रिलीज़ कर दे रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका D है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपकी कैंडल भी बर्न हो रही है, आपका प्लांट भी है, और साथ में वो माइस जो था, वो चूहा जो था वो भी ज़िंदा था, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था कि जो हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं एयर पे, उनकी ग्रोथ भी किस पे डिपेंड करती है, एयर पे। और हम लोग भी क्या करते हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। जो भी वो गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम पढ़ेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या साइट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे ग्रीन प्लास्टेड होते हैं, जिनका काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस की साइट की तरह काम करते हैं। ये सिंथेसाइज करते हैं हमारे ऑर्गेनिक फूड को। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो हमारी प्लांट्स की, उसमें हमारा क्लोरोफिल की वजह से जितनी भी हमारी लीव्स है उसमें मीजोफाइल सेल की फॉर्मेशन होती है। मीजोफाइल सेल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, और वो क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। डिफरेंट इसमें रीजन्स दिए हैं, जैसे सबसे बाहर की लेयर जो है उसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, जो अंदर की तरफ है वो हमारी इनर लेयर होती है। आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, इसको हम स्टोमल लैमिना बोलते हैं। जो आपकी डिस्क लाइक एक साथ आपकी काफ़ी सारी जुड़ी हुई लाइंस दिख रही हैं, इसको हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारे सेल के अंदर फ्लूइड है, जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसको हम स्टोरमा बोलते हैं।
इसमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हमारा फूड को सिंथेसाइज करते हैं, हमारे जो सेल है उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो इसकी जो सबसे पहले हम आउटमोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी मेसोफिल सेल से बनी होती है, जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। ये क्या करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारा इंटरनली होता है, इंटरनल में हमारे क्या होते हैं, मैट्रिक्स और फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोरमा बोलते हैं। इंटरनल सिस्टम जो होता है मेम्ब्रेन का, उसको हम लेमिना या फिर थैलोकॉइड्स बोलते हैं। थैलोकॉइड्स में हमारी क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस अकर होती है हमारी। और थैलोकॉइड्स में कुछ एग्रीगेट होते हैं जो डिस्क लाइक के होते हैं, उनको ग्रेना बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा डिस्क लाइक का है, ये क्या होता है, हमारा ग्रेना होता है। ठीक है, हमारी जो इनर लेयर होती है, इसमें हमारा क्या होता है, फ्लूइड या मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये सब पाए जाते हैं। इनको हम थैलोकॉइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में सेल्स होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको हमारा कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और उनसे हमारी फॉर्मेशन होती है शुगर की, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि फॉर्मर साइट्स होती हैं जो हमारी डिपेंड करती है लाइट पे, कि जिस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हमारी लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी रिएक्शंस होंगी, और हमारा एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी डेवलपमेंट होगा। एटीपी के साथ ये NADPH को भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हेल्प करता है कि जिस टाइम पे हमारी डार्क रिएक्शन होती है, उस टाइम पे जो हमारा सर्वाइवल होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना जिस तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं, उस टाइम पे काम आती है। और इसी को हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्क कलर की होती है या फिर हमारा लाइट की इंटेंसिटी कैसे पड़ रही है, वो आपका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जिस टाइम पे आपको पता है ना कि कई बार क्या होता है कि धूप नहीं निकलती, बादल रहते हैं, ठीक है। तो जब जिस टाइम पे सनलाइट नहीं पड़ती है हमारे ग्रीन प्लांट्स पे, उस टाइम पे भी क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। तो उस टाइम की एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि वो किसके एब्सेंस में हो रहा है, सनलाइट की एब्सेंस में होती हैं। ठीक है, वो सिर्फ तब तक होती हैं जब तक हमारी सनलाइट नहीं आती। जैसे ही हमारी सनलाइट आती है, सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पे, फिर से हमारी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है।